तो देखा आपने कितने क्रिस्पी चिप्स बने हैं जिसे हमने बिना तले बनाया है। तो आज मैं आपके साथ आलू चिप्स बनाने का ऐसा अनोखा तरीका लेकर के आई हूँ जिसे आज से पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा, किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आलू चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे फ्रेश आलू। तो यहाँ पर मैं एक सजेशन दूंगी कि आलू आप नए वाले लीजिएगा, इनमें मिठास नहीं होती है तो चिप्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने 2 साइज के आलू ले लिए हैं, एक बड़े साइज का है और एक मीडियम साइज का है। तो मैं आपको दोनों से ही बड़े बड़े चिप्स बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आलूओं को अच्छे से धो लिया है। अब हम पीलर की हेल्प से आलूओं को अच्छे से छील लेते हैं। आलूओं को हमने छील करके पानी में डुबो करके रख दिया है ताकि आलू हमारे काले ना पड़े। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चिप्स काटने वाली मशीन। सभी के पास अलग अलग तरह की मशीन होती है, मेरे पास बॉक्स वाली है तो मैंने सीधे बॉक्स में ही पानी भर लिया है। अगर आपके पास सिंपल है तो आप नीचे किसी भी कटोरे में या किसी भी बर्तन में पानी भर लीजिए, उसके ऊपर मशीन रख लीजिए। यानी कि हमें चिप्स काटते समय डायरेक्टली उसको पानी में गिराना है ताकि चिप्स का कलर चेंज ना हो। अब मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने बड़े साइज़ का आलू लिया है तो आपको इसको लंबाई में यानी कि खड़ा करके चिप्स को काटना है। तो इससे क्या होगा, आलू का जो साइज़ है चिप्स का बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मीडियम ही रहेगा। तो ये हमने बड़े साइज़ का आलू लिया था जिसको हमने खड़ा करके चिप्स कटिंग की है। अब मैं आपको चिप्स दिखा देती हूँ। चिप्स इतनी पतली होनी चाहिए कि अगर आप नीचे फिंगर रखें तो आपको नज़र आनी चाहिए। जैसे अगर मैं एक फिंगर रख रही हूँ तो देख सकते हैं एक फिंगर नज़र आ रही है, 2 रख रही हूँ तो 2 नज़र आ रही है। तो इतना पतला चिप्स होना चाहिए, तभी आपके ये ऑयल फ्री चिप्स हैं बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। यानी कि थिकनेस ध्यान रखिएगा, काफ़ी पतली होनी चाहिए। अब मान के चलिए आपके पास छोटे साइज़ के यानी कि मीडियम साइज़ के आलू हैं, तो आपको क्या करना है, इसको लंबाई में खड़ा करके नहीं काटना है वरना चिप्स बहुत छोटी आएगी। आपको इसको लिटा करके कट करना है। देखिए मैंने इसको नीचे लिटा लिया है आलू को और अब हम इसकी चिप्स काट रहे हैं। अब यहाँ पर एक और ज़रूरी चीज़, आखिरी में आलू बचता है ना तो बहुत डर लगता है कि हाथों में लग ना जाए, यानी कि हमारा हाथ ना कट जाए। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप अपने पास एक साफ सुथरा कपड़ा रख लीजिए और आखिरी में बस कपड़े के ऊपर रखिए और चिप्स को कट कर लीजिए। सारी चिप्स बहुत ही आराम से निकल जाएंगी और आपका हाथ भी कटेगा नहीं। तो इसी तरह से हम तीनों ही आलू के चिप्स कट कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए चिप्स का साइज़ काफ़ी अच्छा आया है। हमने जबकि छोटे आलू भी लिए थे, बड़े भी लिए थे, तो इस ट्रिक को आप फॉलो करिएगा, काफ़ी अच्छा साइज़ आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें इन चिप्स में से स्टार्च को पूरी तरह से अलग करना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, वरना जब हम ऑयल फ्री चिप्स बनाएंगे ना तो इनका कलर बिल्कुल काला पड़ जाएगा, क्योंकि हमें इनको उबालना भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन आलू को कम से कम 4-5 बारी अच्छे से पानी से धोएं। ये स्टेप करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। हमने चिप्स को लगभग 4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और आखिरी में मैंने वापस से एक बार साफ पानी इसमें डाल दिया है। इतना पानी डालना है कि चिप्स आसानी से डूबी रहें। अब इन चिप्स को हम सॉल्टी बनाने वाले हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, आधा चम्मच से ज़्यादा नमक इसमें डालेंगे। नमक की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि आधा नमक तो हमारा पानी जब हम अलग करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत नमक ही हमारी चिप्स के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा, इसलिए नमक की क्वांटिटी आप ज़्यादा ही रखें। अगर आप अनसॉल्टेड चिप्स बनाना चाहते हैं बिना नमक की, तो आप यहाँ पर ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है, अच्छे से हमने इसको मिला लिया है। चम्मच से ना बने तो हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा आप। अब हम इनको ढक करके 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमने जो नमक मिलाया है वो अच्छे से चिप्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो जितनी भी आलू की चिप्स थी इसने नमक को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इस पानी को वापस से अलग कर देते हैं। तो हमने पानी अलग कर दिया है और चिप्स को अलग निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा बिछाया है, तो इसमें हम सभी चिप्स को एक एक करके फैलाएंगे। तो हमें इन चिप्स में से जितना भी पानी लगा हुआ है उसको अलग करना है, यानी कि इनको सुखाना है। तो हमें पूरी तरह से नहीं सुखाना है, सिर्फ इनमें जो गीलापन है, जो ऊपर ऊपर पानी नज़र आ रहा है ना, उसको हमें ख़त्म करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कपड़े में चिप्स को फैला दिया है। आप चाहे तो 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए पंखे के नीचे, या अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको तुरंत ही करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, एक दूसरा कपड़ा ले लीजिए और उसकी मदद से इन चिप्स को आप पोंछ दीजिए। तो मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया है और उसकी हेल्प से हम सभी चिप्स को पोंछ लेते हैं। तो ये दोनों साइड से अच्छे से क्लीन हो जाएंगी, यानी कि इससे पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं सभी चिप्स हमारी ड्राई हो गई हैं। इस तरह से आप हथेलियों में रब करके देख लीजिए, बिल्कुल भी पानी नहीं आना चाहिए और एकदम ये सूखी सी हो चुकी हैं। तो चलिए इन चिप्स को हम इस गीले कपड़े से हटा करके एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये स्टेप आपको पहले से करके रखना है। अब हम अपनी चिप्स बनाना शुरू करते हैं। तो ऑयल फ्री चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे जाली वाली छन्नी, यानी कि जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, किसी के यहाँ इसको पसौनिया भी बोलते हैं या जो भी बोलते हो। तो हम ये वाली छन्नी ले लेंगे और यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी फॉयल पेपर की, यानी कि एल्यूमिनियम फॉयल पेपर की। अब जितने साइज़ की आपकी थाली या प्लेट है ना, उसी हिसाब से हम फॉयल पेपर को नाप लेते हैं और इसको हम काट लेंगे। काटने के बाद इस फॉयल पेपर को अच्छे से हम थाली में कवर कर देंगे। तो हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। आप चाहे तो जो किनारी है उसको गोल भी कर सकते हैं कैंची की हेल्प से, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत समझ में नहीं आ रही है, मैंने इसको किनारे पर मोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन चिप्स को हम एक एक करके इसके तले पर फैलाएंगे। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है फ्रेंड्स। फॉयल पेपर का इस्तेमाल इसलिए करना है, ये हीट को मेंटेन करता है, इससे बहुत अच्छी हीट अंदर जाएगी और चिप्स आपके बहुत ही क्विकली बेक हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम चिप्स को अच्छे से फैला देते हैं। बीच बीच में आप जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा सा स्पेस बने रहने दीजिए। हमने चिप्स को फैला लिया है, एक लेयर हमारी तैयार है। तो हम एक बार में एक लेयर नहीं बनाएंगे, कम से कम हम इसकी 3 लेयर बिछाएंगे। तो फिर से हमने फॉयल पेपर का एक टुकड़ा ले लिया है। सेम प्रोसेस में इसको भी हम चिप्स के ऊपर अच्छे से कवर करेंगे और किनारे पर मोड़ देंगे। थोड़ा सा आपको इसको ढीला करना है दूसरी लेयर को, क्योंकि जब आपकी चिप्स हीट में सिकेंगी ना, बेक होंगी, तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसलिए थोड़ी सी उनको जगह चाहिए, वरना ये टूट भी सकती हैं। तो बस सेकंड लेयर भी हमारी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो दूसरी लेयर में हम अपनी चिप्स को अच्छे से फैला लेते हैं। तो हमारी 2 लेयर तैयार हो गई हैं। अब हम इसके ऊपर एक लेयर अपनी और तैयार करेंगे। करने को तो आप 4-5 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बीच में आपको एक बार इसको खोलना पड़ जाएगा, क्योंकि नीचे की चिप्स ज़्यादा जल्दी सिक जाएंगी और ऊपर की थोड़ा सा कच्ची रह जाएंगी। तो मैं सिर्फ 3 लेयर इसमें बना रही हूँ। तो तीसरी लेयर में भी हम कुछ चिप्स रख देते हैं। तो लीजिए, चिप्स की हमारी तीनों लेयर तैयार हो चुकी हैं, चिप्स बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है। आप मोटे तले भी ले सकते हैं या जो नॉन स्टिक होती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई पुरानी कढ़ाई पड़ी हो ना, तो उसका इस्तेमाल करिएगा। मैं हमेशा एक कढ़ाई बनाए हूँ, उसी से केक वगैरह बनाती हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, तले पर 1 कप के करीब नमक बिछा देंगे, यानी कि फैला देंगे। तो ये नमक भी मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ केक में, वापस से डिब्बे में रख देती हूँ, फिर इसको यूज कर लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने छन्नी वाली थाली ली है ना, इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात और बताना चाहती हूँ। नीचे नमक हमारा पड़ा हुआ है, कढ़ाई भी पूरी खाली है। आप चाहे तो यहाँ पर छोटे छोटे साइज़ के आलू बिना छीले, छिलका उतारे डाल सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे भुन जाएंगे, बिल्कुल ओवन जैसे, चूल्हे जैसे। या शकरकंदी भी नीचे आप डाल सकते हैं, तो आपके 2 काम हो जाएंगे, गैस की भी बचत हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको रख देते हैं और इसके ऊपर हम एक ऐसी थाली से इसको कवर करेंगे जो पूरी तरह से अच्छे से कवर करे, यानी कि किनारे से बिल्कुल भी हीट नहीं निकलनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको कम से कम 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। इससे पहले आपको खोलना नहीं है, कम से कम 25 मिनट के लिए। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट कम या ज़्यादा भी लग सकते हैं। फ्लेम आपको लो टू मीडियम ही रखनी है। तो चलिए हम इसको बेक होने देते हैं। तो यहाँ पर मुझे 20 नहीं, लगभग 25 से 30 मिनट लगे हैं अच्छे से बेक होने में। तो चलिए अब मैं आपको खोल करके दिखा देती हूँ। तो काफ़ी गर्म है, तो बहुत ही केयरफुली आप अलग करिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आलू के चिप्स हमने रखे हुए थे, ये ऊपर वाली लेयर है, तब भी ये बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब ये बहुत गर्म है, जब ये ठंडा होता है तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आपको एक एक लेयर्स निकाल के दिखाती हूँ कि देखिएगा सभी लेयर्स कितने अच्छे से बेक हुए हैं। बिना तेल के हमारी बहुत ही बढ़िया सॉल्टी चिप्स बन करके तैयार हुई है, बिल्कुल बाजार जैसी चिप्स बनी है। ये देखिए दूसरी लेयर भी हमारी बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है। तो मैंने बोला था ना, ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ढीला फॉइल पेपर लगाना था। तो चलिए आखिरी लेयर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने परफेक्ट बेक हुए हैं, बिल्कुल बाजार जैसे चिप्स बन करके तैयार हुए हैं।
तो अब ये जो फॉइल पेपर निकला है ना, तो उसको आप वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल भी फटे नहीं हैं। तो आपको जिस चीज़ में यूज़ करना हो कर सकते हैं। तो चलिए इन चिप्स को हम अलग बोल में निकाल लेते हैं। तो आप इनकी आवाज़ से समझ सकते हैं कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ठंडे होने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लें ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। अब मैं आपको इसको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने परफेक्ट हमारे पोटैटो चिप्स बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, है ना कमाल की रेसिपी। आज से पहले आपने इस रेसिपी को कहीं नहीं देखा होगा, ना ही कभी ट्राई किया होगा, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।